नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लास में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अभी हाल ही में 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ था, तो उसको हम लोग समझेंगे कहाँ किसकी सरकार बन रही है और कहाँ किसको कितनी सीटें मिली हैं। तो इसको हम लोग समझेंगे। ये वीडियो आपके सभी लोगों के लिए ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, केंद्र लेवल का हो या राज्य स्तर का, सभी एग्जाम में आपके 1 या 2 नंबर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, तेलंगाना में किसकी सरकार बन रही है। सबसे पहले बात करेंगे हम तेलंगाना की। तो देखिए, इसका गठन कब होता है। इसका गठन जो होता है 2 जून 2014 को। कब होता है इसका गठन तेलंगाना का? तो 2 जून 2014। इसकी राजधानी हैदराबाद में। जिले कितने हैं? तो 33। ठीक है, इसके बाद विधानमंडल, ये आपको याद रखना है। विधानमंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विधानमंडल यहाँ कैसी है? तो द्विसदनीय विधायिका है। कैसी? द्विसदनीय विधायिका तेलंगाना में। इसके बाद साक्षरता दर की बात करें तो 66.54% है। इसके बाद राजकीय पक्षी की बात करें तो पालपेटा इंडियन रूरल। इसके बाद राजकीय पशु की बात करें तो झिंका, हिरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिरण। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ कांग्रेस को कितनी सीटें मिली। तो 64। कितनी सीटें मिली? 64। इसके बाद देखिए, बीजेपी को यहाँ कितनी सीटें मिली? तो 8 ही सीटें बीजेपी को मिली। देखिए, यहाँ कुल सीटें कितनी थी तेलंगाना में? तो 119 सीटें थी। कितनी थी? 119। जहां बहुमत को कितनी चाहिए थी? 60 सीटें। कितनी चाहिए? 60 सीटें। ठीक है, तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 64। ठीक, पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की यहाँ तेलंगाना में रहेगी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें तो चंद्रशेखर राव। कौन है? चंद्रशेखर राव। इसके बाद वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो तमिलिसै सौंदरराजन। कौन है? सौंदरराजन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, मिजोरम दिया गया। मिजोरम राज्य देखिए, इसका गठन कब होता है? मिजोरम राज्य का गठन कब होता है? देखिए, मिजोरम राज्य का गठन कब होता है? तो चलिए, मिजोरम राज्य का गठन कब होता है? चलिए देखते हैं मिजोरम राज्य का गठन कब होता है। देखिए भैया, मिजोरम राज्य का गठन होता है 20 फरवरी 1987 को। कब होता है? 20 फरवरी 1987 को मिजोरम राज्य का गठन। इसके बाद देखेंगे कि इसकी राजधानी क्या? तो आइजल। इसमें जिले की बात की जाए तो 11 जिले। कितने जिले हैं? तो 11 जिले। यहाँ विधानमंडल की बात की जाए तो एक सदनी। कैसा है? एक सदनी विधानमंडल है। इसके बाद देखिए, साक्षरता दर यहाँ कितनी है? 91.85%। कितनी है? 91.85%। ठीक है, राजकीय पक्षी की बात की जाए तो क्या है? बार टेल तीतर, इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूम। ठीक है, राजकीय पशु की बात की जाए तो शेरो साजा। क्या है? शेरो कह सकते हैं या साजा कह सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। यहाँ देखिए, विधानमंडल देख लीजिए, एक सदनी है और साक्षरता दर 91.85%। ठीक है, अब देखिए यहाँ सीटें कितनी मिली हैं ज्यूरेक पीपल्स मूवमेंट को, यानी 27 सीटें यहाँ इसको मिली हैं। जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? तो 27 सीटें। यहाँ कुल सीटें कितने थी? तो 40 सीटें थी। कितनी? 40 सीटें। इसके बाद बीजेपी की बात की जाए तो 2 ही सीटें मिली थी। कितनी? 2 ही सीटें बीजेपी को मिली मिजोरम में। ठीक है भैया, 27 सीटें से पूर्ण बहुमत सरकार जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी को मिली है। ठीक है, और देखिए मुख्यमंत्री की बात की जाए तो जोरम थांगा। कौन है मुख्यमंत्री? जोरम थांगा। इसके बाद राज्यपाल हरि बाबू कम्बमपति। राज्यपाल कौन है? हरि बाबू कम्बमपति। ठीक है, हम लोगों ने 2 राज्य देख लिए हैं। अब हम लोग तीसरा राज्य देखेंगे। ठीक है, तीसरे राज्य की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ देखिए, अभी तक 2 राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनी। अब देखते हैं तीसरे राज्य छत्तीसगढ़ की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ देखिए, इसका गठन सबसे पहले आप गठन देखिए कब होता है छत्तीसगढ़ राज्य का। तो इसका 1 नवंबर 2000 को गठन होता है। कब होता है? 1 नवंबर 2000 को। देखिए भैया, इसका गठन कब होता है? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, यहाँ राजधानी की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की रायपुर है। इसके बाद जिले की बात की जाए तो 33 है। ठीक है, यहाँ विधानमंडल कैसी है? तो यहाँ भी विधानमंडल एक सदनी है। इसके बाद साक्षरता दर की बात की जाए तो 75.6% है, 75.6%। इसके बाद राजकीय पक्षी की बात की जाए तो साल है। क्या है? साल। इसके बाद राजकीय पशु वन भैंसा। क्या है? वन भैंसा। ठीक है, आप देखिए सीटों की तरफ चलते हैं। बीजेपी को 54 सीटें मिली। कितनी? 54 सीटें। ठीक है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की। अब देखिए कुल सीटें कितनी थी? तो कुल सीटें 90 थी। कितनी थी? 90 से 54 सीटें बीजेपी को मिली। पूर्ण बहुमत की सरकार कब बन जाती है? जब आधे से 1 सीट ज़्यादा होती है, तो 46 सीटें होना चाहिए और 46 की जगह बीजेपी की 54 सीटें हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक, इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री की बात की जाए तो भूपेश बघेल हैं। कौन है? भूपेश बघेल। अब नेक्स्ट देखते हैं, 3 राज्य हम लोगों ने देख लिए हैं, अब चौथा राज्य देखते हैं। ठीक है, चौथा राज्य हम लोग अब देखेंगे। चौथा राज्य है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में चुनाव हुआ। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसमें आपको ये फैक्ट सारे ही याद रखने हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, तो फैक्ट तो इसमें सारे ही याद रखने हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सा आपसे फैक्ट पूछा जाए। ठीक है, और इसी 5 राज्यों से ही पूछा जाएगा। तो देखिए सारे फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। चलिए, इसका देखिए गठन कब होता है मध्य प्रदेश का गठन? तो 1 नवंबर 1956 को। कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद राजधानी की बात की जाए तो भोपाल, जिले की बात की जाए तो 55। ठीक है, इसके बाद विधानमंडल कैसा है? तो एक सदनी। ठीक है, इसके बाद साक्षरता दर की बात की जाए तो 69.3%, 69.3%। इसके बाद वृक्ष की बात की जाए, राजकीय वृक्ष तो बरगद है, राजकीय वृक्ष बरगद। इसके बाद राजकीय पशु की बात की जाए तो बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग सीटें देखेंगे। बीजेपी को कितनी सीटें मिली? तो 163 सीटें। बीजेपी को कितनी मिली? 163 सीटें। इसके बाद यहाँ कांग्रेस को कितनी मिली? तो कांग्रेस को 66। कितनी मिली? 66 सीटें। इसके बाद कुल सीटें कितनी थी यहाँ? तो 230 सीटें थी। कुल सीटें कितनी थी? 230। बहुमत की सरकार कितने बन जाती है? 116 पर, 116 पर बन जाती। लेकिन बीजेपी को कितनी मिली? 163। ठीक है, पूर्ण बहुमत से काफ़ी ज़्यादा सीटें मिली हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल की बात की जाए तो श्री मंगू भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई पटेल। ठीक है, आपको सारे ही फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 4 राज्य हम लोगों ने देख लिए, अंतिम राज्य एक और हम लोगों को देखना है। चलिए देखते हैं। अंतिम राज्य राजस्थान है। अंतिम राज्य राजस्थान है। चलिए देखिए राजस्थान का गठन कब होता है। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को होता है। कब होता है? 30 मार्च 1949 को। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे राजस्थान की राजधानी। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिले की बात की जाए तो हमारे 50 हैं। कितने हैं? 50। इसके बाद विधानमंडल की बात की जाए तो एक सदनी। कैसा है? एक सदनी। इसके बाद साक्षरता दर की बात की जाए तो 66.1%। और वृक्ष, राजकीय वृक्ष तो खेजड़ी है। राजकीय वृक्ष क्या है? खेजड़ी। इसके बाद राजकीय पशु क्या है? तो चिंकारा
ऊंट। कौन है? चिंकारा ऊंट। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है। अब इसके बाद वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र हैं। कौन है? कलराज मिश्र। इसके बाद देखेंगे यहाँ सीटें बीजेपी को कितने मिली, तो 115 सीटें बीजेपी को मिली हैं। कितनी मिली? 115 सीटें। इसके बाद कांग्रेस को यहाँ सीटें कितनी मिली? तो 69 सीटें मिली हैं। ठीक है भैया। फिर इसके बाद कुल सीटें यहाँ कितनी थी? तो 200। कितनी थी? 200। 200 में से एक जगह चुनाव नहीं हुआ था, 199 जगह हुआ था। 199 सीटों पर चुनाव हुआ था, एक पर नहीं हुआ था। ठीक है। यहाँ बहुमत की सरकार 101 पर बन जाती है, लेकिन बीजेपी को कितनी सीटें मिली? 115। ठीक है। तो देखिए आपके यहाँ वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र, और मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है। तो ये रहे आपके 5 राज्य। ठीक है। आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना। ठीक है। और मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।